हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK classes.in। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 1 मैंने पहले बना चुका है। VBI है क्लास 10th के लिए, BSc बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन किशोर अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। दोस्तों इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 32, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, यानी एबॉर्शन किस अवस्था में होता है भ्रूण का? ब्लास्टुला, अंग निर्माण, परिपक्व भ्रूण या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला अवस्था में ही गर्भपात सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है इनमें? क्या पार्क है कृत्रिम, जलजीवशाला या फुलवारी या इनमें सभी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें सभी। पार्क, जलजीवशाला, फुलवारी सबका सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? कौन पदार्थ अपघटित नहीं हो सकता है, अनअपघट्य है? सूखा पत्ता, भोजन, मृत जीव या प्लास्टिक? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक का उम्र 1000 साल होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन 35, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रकृति अपघटित हो जाएगा उन्हें क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? यानी कचरे को कैसे निपटारा कर सकते हैं? क्या शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरना, कुछ कचरे का पुनर्चक्रण करना? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? मनुष्य में कौन सा बीमारी होगा पराबैंगनी किरण यानी यूवी रे से? तो इसका आंसर होगा त्वचा कैंसर। यह कंसेप्ट रिलेटेड है ओजोन से दोस्तों, त्वचा कैंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 38, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? होती है यानी कैसी होती है? क्या कम यानी छोटी, मध्यम, अधिक लंबी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अधिक लंबी, क्योंकि शाकाहारी जीवों को सेल्यूलोज पचाना होता है इसलिए अधिक लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 39, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है उसको क्या कहेंगे? काइम, चाइल या किलो माइक्रोन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चाइल। क्या होगा? चाइल। और आमाशय में पचा भोजन को बोलते हैं काइम। अगला क्वेश्चन, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? जल का अवशोषण किस विधि? क्या स्थानांतरण, प्रासरण, विसरण या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रासरण। जल का अवशोषण होता है प्रासरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों हाई बीपी को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है हाइपर टेंशन। क्या कहा जाता है? हाइपर टेंशन। तो आंसर होगा बी। और कम को बोला जाता है हाइपोटेंशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 6, 8 या 10? दोस्तों इसका आंसर होगा 10 जोड़ा श्वास रंध्र, 10 जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, रुधिर क्या है? यानी कि ब्लड, रक्त क्या होता है? क्या तंत्रिका उत्तक है, एपिथेलियम उत्तक है, संयोजक उत्तक है या पेशी उत्तक है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा संयोजी उत्तक या संयोजक उत्तक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त को शुद्धिकरण क्या कहलाता है? क्या डायलाइजर, हेमोडायलिसिस, डायलाइसेट या सेलोफोन? आंसर होगा इसका हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ कैसे उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है? अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा, प्रासरण द्वारा या विसरण द्वारा? दोस्तों इसका आंसर होगा विसरण द्वारा। जो भी छोटे जीव होते हैं वो विसरण द्वारा ही उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? रेजिन, टैनिन, लैटेक्स या फिर गोंद? बबूल का पौधे में दोस्तों कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो इसका आंसर होगा गोंद। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्या सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मध्य मस्तिष्क, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का आंसर होगा सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 48,
टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, कहाँ से स्राव यानी कहाँ से निकलता है? अंडाशय से, विरीसन से, किडनी से, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा विरीसन से, यानी टेस्टिस या विरीसन, जो पुरुष का विरीसन होता है उसी से निकलता है। अगला क्वेश्चन 49, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? ऑक्जिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन? तो वृद्धि रोकने वाला हार्मोन को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 या लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? पुष्प यानी फूल का नर भाग क्या कहलाता है? जायांग, पंखुड़ी, पुंकेसर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पुंकेसर, और स्त्री भाग को कहते हैं जायांग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।